आज हम पढ़ेंगे फिगर टैग इन HTML को। तो उसके लिए सिंपली आपने अपने स्टार्ट मेन्यू पे आना है और यहाँ पे टाइप करना है नोटपैड। जैसे ही नोटपैड आपको नज़र आएगा आप इंटर प्रेस करेंगे तो आपके पास नोटपैड ओपन हो जाएगा। इसमें आप ओके क्लिक करेंगे तो नोटपैड ओपन हो गया। इसको मैक्सिमाइज़ कर लेना है आपने। फिर आपने इसको सेव करना है। सेव करने के लिए आप फाइल पे जाएंगे, सेव एज़ पे क्लिक करेंगे और जो आज का हमारा टॉपिक है हम उसी नाम से सेव करेंगे इसको। आज का हमारा टॉपिक है फिगर FIGURE फिगर डॉट। अब डॉट लगा के हमने इसकी एक्सटेंशन लिखनी होती है। बेसिकली हम HTML का कोड लिख रहे हैं तो ताकि हमारे कंप्यूटर को पता हो कि ये HTML का कोड है तो डॉट HTML की हम एक्सटेंशन यूज़ करेंगे। उसके बाद पाथ यहाँ से हम अपना डेस्कटॉप सेलेक्ट कर लेंगे और इस फाइल को कर देंगे यहाँ से सेव हो गई फ़ाइल। तो आपको यहाँ पे देखिए ऊपर नाम नज़र आ रहा होगा figure.html का। ठीक है, उसके बाद आपने इसे मिनिमाइज़ कर लेना है। फिर आप अपने डेस्कटॉप पे आएंगे और यहाँ पे जो फिगर नाम से आपको एक पेज सा नज़र आ रहा है इस पर आप राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद आप ओपन विथ पे जाएंगे और गूगल क्रोम सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, गूगल क्रोम में आपके पास ये चीज़ खुल गई। ये बेसिकली आपका ब्राउज़र है। इसमें जो कुछ भी हम नोटपैड पे लिखेंगे वो आपको वहाँ ब्राउज़र में शो होगा। सबसे पहले हम कुछ बेसिक कोड है HTML का वो लिख लेते हैं। उसके बाद हम अपना फिगर टैग को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे मैं इसको लिख देती हूँ शिफ्ट एंगुलर ब्रैकेट एक्सक्लेमेटरी मार्क। इसको मैं थोड़ा जूम कर देती हूँ। ठीक है, कैप लॉक ऑन करेंगे, डॉक टाइप कैप लॉक ऑफ HTML, एंगुलर ब्रैकेट आप क्लोज कर देंगे, इंटर। HTML का टैग लिखेंगे, ओपनिंग टैग। ठीक है, ये ओपनिंग होता है और क्लोजिंग टैग यहाँ स्लैश लगा के आप लोग क्लोजिंग टैग लिखते हैं। उसके बाद हम इसके अंदर आएंगे। फिर यहाँ पे हम एक हेड का टैग लिखेंगे, HEAD हेड। हेड के टैग को हम यहाँ पे क्लोज भी कर देंगे। ठीक है, हेड के टैग के अंदर हम लिखेंगे टाइटल का टैग, TITLE टाइटल। टाइटल को इसी के अंदर क्लोज भी कर देंगे। फिर हेड के टैग के बाद हम यहाँ इंटर करेंगे और इधर एक और टैग लगाएंगे, दैट इज़ द बॉडी टैग। ठीक है, इसको यहाँ पे क्लोज भी कर देंगे। ठीक है, और फिर यहाँ इसको हम इंटर कर देंगे। इधर जो एक्स्ट्रा स्पेस है उसको हम ख़त्म कर देंगे। बेसिकली ये कोड होता है जो बेसिक कोड है जो हर वेबसाइट के स्टार्ट में आपने लिखना है और हर वेबसाइट को बनाने के लिए ये कोड रिक्वायर्ड होता है। यहाँ से मैंने आपको पहले भी बताया था कि पता चलता है कंप्यूटर को कि हम HTML जो लेटेस्ट वर्जन है 5 हम यूज़ कर रहे हैं। हेड के टैग के अंदर हमारा टाइटल का टैग है और हम टाइटल के टैग के अंदर वो चीज़ लिख सकते हैं जो हम चाहते हैं कि हमारे ब्राउज़र के इस जगह पे नज़र आए, जहाँ पे figure.html लिखा है इस जगह वो चीज़ नज़र आए। सपोज़ मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे नज़र आए डॉक्यूमेंट, DOCUMENT, डॉक्यूमेंट लिखूँगी, Ctrl+S से सेव। ब्राउज़र पे जाके जैसे मैं F5 से रिफ़्रेश करूँगी तो अब आप देखें यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट लिखा नज़र आ रहा है। ठीक है, उसके बाद आज का जो हमारा टॉपिक है उसकी हेडिंग दे देते हैं। हेडिंग देने से पहले मैं यहाँ बॉडी टैग में आऊँगी। ठीक है, बेसिकली मैं चाहती हूँ कि जो भी मैं लिखूँ वो यहाँ ब्राउज़र में डिस्प्ले हो, तो उसके लिए मुझे अपना कोड बॉडी टैग के अंदर लिखना पड़ेगा। यहाँ से मैं सिंपली एक हेडिंग 1 बना लेती हूँ। ठीक है, और हेडिंग्स मैंने आपको वेरी फर्स्ट लेक्चर में पढ़ाई थी तो आप इस प्लेलिस्ट में जाके वो चेक कर सकते हैं। हेडिंग 1 में मैं लिखूँगी टॉपिक कोलन और आज का टॉपिक है फिगर FIGU फिगर टैग इन HTML कोलन। ये Ctrl+S से सेव। ब्राउज़र पे आके अब जैसे मैं F5 से रिफ़्रेश करूँगी, रिफ़्रेश के लिए आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं इस बटन को। तो आप देखें कि आज का जो हमारा टॉपिक है फिगर टैग इन HTML वो आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, उसके बाद मैं अपने नोटपैड पे वापस आऊँगी। अब फिगर टैग को हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। फिगर टैग के लिए हम लोग जो टैग यूज़ करते हैं वो फिगर के नाम से ही है, FIGURE फिगर का ओपनिंग टैग, FIGURE फिगर का क्लोजिंग टैग। यहाँ पे मैं आके इंटर प्रेस करूँगी। उसके बाद हम यहाँ पे ऐड करेंगे फिगर को। ठीक है, सबसे पहले फ़िगर ऐड करने से पहले मैं आपको इसका थोड़ा कॉन्सेप्ट दे देती हूँ कि फ़िगर क्या होती है, हम लोग HTML में फ़िगर क्यों यूज़ करते हैं। अब जैसे जब मैं अपना ब्राउज़र ओपन करती हूँ तो यहाँ पे आपको एक और नज़र आता होगा टैब ओपन जिसमें लिखा है कंप्यूटर ग्रेड 9 PDF। इसमें बेसिकली कंप्यूटर की बुक है जो मैंने डाउनलोड किया आप लोगों के लिए, आपको ये कॉन्सेप्ट देने के लिए। अब आप ये देखिए फेडरल बोर्ड की बुक है कंप्यूटर साइंस की, जिसका यूनिट नंबर 1 आपके सामने मैंने खोला हुआ है।
उसमें आप देखें तो यहाँ पे कुछ पहले इस तरह का एक इंट्रोडक्शन टाइप कुछ लिखा हुआ है। उसके बाद आप देखें तो यहाँ पे जो अबैकस के साथ उसकी पिक्चर है, नेपियर्स बोन्स के साथ उसकी पिक्चर है। तो बेसिकली कंसेप्ट आज का ये है कि इस पिक्चर के नीचे लिखा हुआ है फिगर 1.1 अबैकस, फिगर 1.2 नेपियर्स बोन। तो अब ये जो फिगर्स यूज़ हुई होती हैं बुक में, वो कैसे यूज़ होती हैं और किस तरीके से यूज़ होती हैं, तो आज बेसिकली हम वो डिस्कस करेंगे कि हम इसको HTML में कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका हो गया कॉन्सेप्ट। फिर मैं अपने नोट पैड पर वापस आ जाऊँगी। ठीक है, तो फिगर का मैंने ये टैग लगा लिया जो कि एक कंप्लीट टैग है। इसके अंदर मैंने इमेज, क्योंकि ये देखें बेसिकली ये क्या है, ये एक इमेज है। तो इमेज दिखाने के लिए यहाँ पे मैं इमेज का टैग लगाऊंगी IMG के नाम से, जो कि बिल्कुल जो टैग एक एम्प्टी टैग कंसीडर किया जाता है बिकॉज इसका कोई क्लोजिंग टैग नहीं है। इमेज के टैग के अंदर मैं यहाँ पे स्पेस प्रेस करूँगी और इसका एक एट्रीब्यूट होता है दैट इज़ कॉल्ड SRC शॉर्ट फॉर्म में। HTML की लैंग्वेज में SRC लिखते हैं बट इट्स फुल फॉर्म में सोर्स। तो इस सोर्स लिखा इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कॉमास। अब डबल इन्वर्टेड कॉमास में मैंने अपनी पिक्चर का लोकेशन देनी है। तो जो पिक्चर मैं ऐड करना चाहती हूँ, जो फिगर मैं ऐड करना चाहती हूँ, उसकी लोकेशन दे दूँगी। मैं यहाँ पे सिंपली अपने फाइल एक्सप्लोरर पे जाऊँगी। यहाँ से मैं पिक्चर्स को सिलेक्ट करूँगी। उसके बाद मैं सेव्ड पिक्चर्स में जाऊँगी। फॉर एग्ज़ाम्पल ये पिक्चर मैंने यहाँ पर डिस्प्ले करनी है, तो इस पर मैं राइट क्लिक करूँगी। ठीक है, यहाँ पे एक प्रॉपर्टीज़ का सेक्शन है। ठीक है, इधर क्लिक करूँगी मैं। उसके बाद यहाँ पे आपने जाना है सिक्योरिटी में। सिक्योरिटी में जाके ये ऑब्जेक्ट नेम लिखा है जिसमें उसका यहाँ से यहाँ तक उसकी लोकेशन है, इधर तक। ठीक है, उसके बाद डिक्रिप्टेड साइनअप जो लिखा हुआ है, ये इसका नेम है और .jpeg उसकी टाइप है। पूरा सेलेक्ट करने के बाद Ctrl+C प्रेस करना है। इसको यहाँ से कर देना है कैंसिल। आप नोट पैड पर वापस आएंगे, Ctrl+C से इसको Ctrl+V से कर देंगे पेस्ट। Ctrl+S से आपने इसको सेव करना है। ब्राउज़र पे आके F5 से आप रिफ़्रेश करेंगे। यहाँ मैं अपने ब्राउज़र पे जाती हूँ। जैसे मैं F5 पे रिफ़्रेश करूँगी तो आपको ये एक पिक्चर नज़र आ जाएगी। ठीक है, पिक्चर नज़र आ गई जो कि मेरी एक फ़िगर है। अब मैं इसको सेट करना चाहती हूँ, उसको मैं हाइट देना चाहती हूँ, तो मैं यहाँ पे एक एट्रीब्यूट यूज़ करूँगी जो कि है हाइट का, HEIGHT, हाइट इज़ इक्वल्स टू डबल इन्वर्टेड कॉमा 250 पिक्सल्स। उसके बाद मैं इसको WIDTH विड्थ भी दे दूँगी डबल इन्वर्टेड कॉमा में 250 पिक्सल की। ठीक है, Ctrl+S से सेव करूँगी। ब्राउज़र पे आके F5 से रिफ़्रेश करूँगी तो इसको 250 पिक्सल की एक इमेज मिल गई है। उसके बाद आपने देखा होगा कि यहाँ पे जो आपके पास फिगर है उसके नीचे एक कैप्शन भी दिया हुआ है जिसमें ये लिखा है कि फिगर 1.1 अबैकस। तो मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे मैंने उसका कैप्शन देना है नीचे ताकि ये शो हो। तो मैं अपने नोट पैड पर जाऊँगी। अब एक्स्ट्रा स्पेस मैं ख़त्म कर देती हूँ, यहाँ से मैं इंटर प्रेस कर दूँगी। और फिगर का कैप्शन लिखने के लिए हम एक यूज़ करते हैं जिसको हम कहते हैं फिग कैप्शन के नाम से। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगी FIG फिग CAPTION फिग कैप्शन। इसको मैं क्लोज़ कर दूँगी। फिग CAPTION, स्पेलिंग यहाँ पे गलत हो गया, CAPTION कैप्शन। फिर इसको मैंने क्लोज़ कर दिया। अब कैप्शन में मैं जो भी लिखूँगी वहाँ पे नीचे डिस्प्ले होगा। सपोज़ मैं लिखती हूँ FIG फिग 1.1 और इसका नाम लिखती हूँ साइन अप फॉर्म। Ctrl+S से सेव। ब्राउज़र पे आके F5 से मैं रिफ़्रेश करूँगी तो आप देखें आपको एक फ़िगर शो हो रही होगी, फिगर 1.1 साइन अप फॉर्म। ठीक है, उसके बाद सेम मैंने एक और पिक्चर ऐड करनी है तो मैं क्या करूँगी, फ़िलहाल इसी को मैं कॉपी कर लेती हूँ यहाँ तक सारा। सेलेक्ट करके Ctrl+C से कॉपी, यहाँ पे आके इंटर प्रेस करूँगी, Ctrl+V से पेस्ट। ठीक है, Ctrl+S से सेव। बस यहाँ पे मैं इसका फिगर 1.1 की जगह 1.2 लिख दूँगी। Ctrl+S से सेव। ब्राउज़र पे आऊँगी और अब मैं इस बटन से आपको रिफ़्रेश करके दिखाती हूँ। अब यहाँ पे आप देखें तो आपको वो दूसरी पिक्चर भी शो हो रही है विद चेंज नेम F1.2। तो ये बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट है किसी भी पिक्चर को यहाँ पे फिगर को यहाँ पे ऐड करने का। तो आज बेसिकली हमने यही पढ़ना था, लेकिन मैं आपको एक और भी चीज़ बता देती हूँ जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, उसमें हम ये चीज़ देखेंगे कि हम एक एट्रीब्यूट के हम किसी भी फिगर को या पिक्चर को हॉरिजॉन्टल स्पेस और वर्टिकल स्पेस कैसे दे सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपने नोट पैड पर आती हूँ। ठीक है, नोट पैड पर मैं आऊँगी और
यहाँ से मैं इमेज का पूरा कॉपी कर लेती हूँ, कंट्रोल सी, ठीक है। फिगर टैग से बाहर आके मैं यहाँ कंट्रोल वी कर दूँगी और यहाँ पे जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है उसको मैं ख़त्म कर दूँगी। यहाँ तक मैं आई, कंट्रोल एस से मैंने इसे किया सेव। अपने ब्राउज़र पे आके F5 से रिफ़्रेश करूँगी तो स्क्रॉल करने पर एक और पिक्चर मुझे शो हो रही है। अब यहाँ पे बेसिकली मैंने आपको ये बताना है कि आप डिफरेंस नोटिस करें। जब मैंने फिगर टैग के अंदर इसी इमेज को ऐड किया तो आपको यहाँ से स्पेस नज़र आ रही होगी, ठीक है। बेसिकली इस स्पेस की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। इस पिक्चर में भी और ये पिक्चर में भी, बिकॉज ये फिगर टैग के इनसाइड मैंने ये पिक्चर लगाई। बट जब मैं इस पिक्चर को फिगर टैग के आउटसाइड जाके लगाती हूँ तो अब यहाँ पे देखिए आपको कोई स्पेस नज़र नहीं आ रही, बहुत एक लिटिल स्पेस है। और जब ऊपर मैं जाऊँ तो यहाँ पे एक अच्छी खासी स्पेस है। तो ये बेसिकली इसका डिफरेंस है कि जब आप सेक्शन बना के काम करते हैं तो आपको एक काम एक अच्छे ऑर्गेनाइज वे में जाके मिल जाता है। और बेसिकली आप किसी फिगर को भी देखें तो वो फिगर भी आपको एक अलग साइड पे नज़र आ रही होती है। तो दैट इज़ द डिफरेंस, ठीक है। उसके बाद मैं चाहती हूँ कि ये जो मेरी पिक्चर है इसको मैंने मिड में लगाना है कि मेरी पिक्चर मिड में आ जाए। तो मिड में करने के लिए यहाँ पे हम एक एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे। मैं क्या करूँगी, यहाँ इनसाइड आ जाऊँगी, इमेज टैग के अंदर स्पेस प्रेस करूँगी। एक एट्रीब्यूट होता है एच स्पेस, SPACE। एच स्पेस का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल स्पेस। तो यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल इसको स्पेस दे देती हूँ 430, ठीक है। इसमें यहाँ पे ना तो हम इसमें परसेंटेज लिखते हैं और ना ही हम इसमें कोई पिक्सल्स देते हैं, जस्ट एक नंबर होता है। कंट्रोल एस से मैं कर दूँगी सेव। ब्राउज़र पे आके मैं इसको F5 से रिफ़्रेश करूँगी तो आप ये देखें इसको अच्छी खासी स्पेस मिल गई। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं चाहती हूँ कि मुझे ये स्पेस इधर चाहिए, तो जितनी आपको स्पेस चाहिए उतनी उतनी बार आप इसको एडअप करते जाएँ। फॉर एग्ज़ाम्पल 430 है तो मैं इसको कर देती हूँ 450, कंट्रोल एस से सेव। ब्राउज़र पे आके रिफ़्रेश तो ये थोड़ी सी और उधर होगी। जितनी आपको स्पेस चाहिए लेफ़्ट से, जितनी आपको स्पेस चाहिए राइट पे, तो आप उस तरह करते करते इसको कर सकते हैं। उसके बाद फॉर एग्ज़ाम्पल आपको इसको वर्टिकली भी स्पेस अलाइन करनी है कि ये दोनों यहाँ से ना, मतलब ये और ये पिक्चर दोनों में अच्छा खासा वर्टिकली गैप भी हो। वर्टिकली गैप देने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे एक और एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे, वी स्पेस, दैट इज़ कॉल्ड वर्टिकल स्पेस। इसमें फॉर एग्ज़ाम्पल मैं 450 ही लिख देती हूँ, कंट्रोल एस से सेव। ब्राउज़र पे आके F5 से रिफ़्रेश तो स्क्रॉल मैं करूँगी। स्क्रॉल करने पर ये रही वो पिक्चर। देखिए इसको कितना ऊपर से भी उसने दे दिया सारी स्पेसिंग। अगर मैं आपको मिनिमाइज़ करूँ तो मिनिमाइज़ करने पे भी ये पूरा आपको ऐसे ही स्क्रॉल करने पे नज़र आएगा। मैं क्या करती हूँ कि इसकी स्पेसिंग ना वर्टिकली थोड़ी कम कर देती हूँ, 250। कंट्रोल एस से सेव। ब्राउज़र पे आके F5 से रिफ़्रेश करूँगी तो ये आप देखें कि अब इसमें थोड़ी सी स्पेस कम होगी, ठीक है। तो आज ये हमारा टॉपिक था। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर आप इसको बॉर्डर देना चाहते हैं ना तो आप यहाँ पे आ सकते हैं, बॉर्डर इज इक्वल्स टू 10 पिक्सल्स, कंट्रोल एस। ये बाय डिफ़ॉल्ट इसको ना देगा बॉर्डर ब्लैक देगा। जैसे ही मैं इसको रिफ़्रेश करूँगी तो अब आप देखेंगे कि इसको एक ब्लैक कलर का बॉर्डर नज़र आ गया। तो बेसिकली आज हमारा ये टॉपिक था जिसमें हमने इमेज टैग को फिगर टैग को डिस्प्ले करना सीखना था कि फ़िगर टैग क्या होता है HTML में। उसके साथ हमने एक और पिक्चर सीख ली कि वो कैसे लगानी है विद हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग एंड वर्टिकल स्पेसिंग एट्रीब्यूट। उसके बाद आप ये कोड देख लें जो मैंने आपको करवाया, इसको मैं मिनिमाइज़ कर देती हूँ तो आप आराम से देख सकते हैं कि हमने सबसे पहले एक बॉयलर प्लेट कोड लिखा, उसके बाद हमने हेडिंग 1 दी, हमने फिगर को डिस्कस किया, उसके बाद फिर कैप्शन क्या होता है, फिर हमने इमेज अलग से डिस्कस की फिगर टैग के बाहर जाके, और उसको हमने वर्टिकल स्पेस एंड हॉरिजॉन्टल स्पेस कैसे देते हैं वो सब डिस्कस कर लिया। तो जो एक्स्ट्रा स्पेसिंग है यहाँ एंड पे उसको मैं रिमूव कर देती हूँ। तो आज की वीडियो में हमने इतना ही पढ़ना था। अब नेक्स्ट वीडियो में हम एक आई फ्रेम के बारे में पढ़ेंगे जो कि इसी से सिमिलर है।